ये जो प्रॉब्लम करने जा रहा हूँ इसमें स्पेशल ये है कि स्टॉक अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड कंसेप्ट है, ठीक है। स्टॉक ऐसा नहीं रहना चाहिए, स्टॉक हमेशा कॉस्ट पे रहना चाहिए। तो ध्यान देना, फायर ऑकर इन द प्रीमाइसेस ऑफ राज ऑन 1 अप्रैल 2013 को आग लगा था, कंसिडरेबल पार्ट ऑफ द स्टॉक वाज डिस्ट्रॉयड, स्टॉक सैल्वेज हुआ था 28,000। राज हैज टेक द फायर पॉलिसी ऑफ 1,71,000 का पॉलिसी निकाला टू कवर द लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। You are required to ascertain the insurance claim which company should claim from the insurance company for the loss of stock by fire। ये रहा इन्फॉर्मेशन। कभी भी 2012 लिखा तो प्रीवियस ईयर का, क्योंकि 2013 में तो आग लगा था, तो 2012 मतलब प्रीवियस ईयर। तो परचेस फॉर द ईयर 2012 मतलब प्रीवियस ईयर का दिया है 9,38,000। सेल प्रीवियस ईयर का दिया है। ये क्यों देते हैं? जीपी पता लगाने के लिए। परचेस 1 जनवरी से लेके आग जब तक लगा तभी तक का परचेज दिया है 1,82,000। सेल 1 जनवरी से लेके 1 अप्रैल तक, मतलब इस 3 महीने में कितने का सेल हुआ? 2,40,000 का। स्टॉक ये पिछला साल का स्टॉक है जो अंडर वैल्यूड है, पढ़ेंगे अभी आगे। तो स्टॉक 1,44,000 पिछला साल का है, एक क्लोजिंग स्टॉक पिछला साल का है। वेजेस प्रीवियस ईयर का 1 लाख और वेजेस फायर वाला है वो 18,000। राज हैड इन जून 2012, पिछला साल का बात कर रहा है, गुड्स कंसाइन किया था, किसी को गुड्स दिया था सेल करने के लिए 50,000 का। अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हुआ था और बैड न्यूज़ क्या था, उसका इंश्योरेंस नहीं किया था, तो ये तो अपना नुकसान है, पिछला साल का है। आगे क्या लिखा है? स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईच ईयर, स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईच ईयर फॉर एंड टिल द एंड ऑफ द कैलेंडर ईयर, जो ग्रीन से हाईलाइट किया है मैंने। 2011 तक इनका आदत क्या था, ये लोग स्टॉक कम लिखते थे 10%। तो 31 दिसंबर 2011 का जो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा वही 1 जनवरी का ओपनिंग स्टॉक बनेगा। तो ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, मतलब ये जो 1,44,000 है ना वो अंडर वैल्यूड है, वो 90% है। ये आदत इनका अचानक बदल गया 2012 में। 2012 में बोलते हाउ दे आर चेंज इन वैल्यूएशन, ये आदत इनका बदल गया फ्रॉम 2012। हाउ देयर वाज ए चेंजेस इन द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विच वॉज असर्टेन बाय एडिंग 10% ऑन द कॉस्ट। 2012 से इनका आदत क्या हो गया, 10% ज़्यादा लिखना चालू किया। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ना 2,42,000, ये 10% ज़्यादा है, इसका ये आंसर 110 है, ठीक है। इसी के बेस पर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं बेटा ट्रेडिंग अकाउंट जो प्रीवियस ईयर का बनाएंगे। तो लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ये ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं? प्रॉफिट पता लगाने के लिए कि पिछला साल प्रॉफिट कितना % था। तो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, हमारा ईयर एंडेड क्या था 31 दिसंबर 2012, ये पिछला साल का बना रहे हैं हम लोग। अब जरा ध्यान क्या देने का, 2012 ढूंढना है। लेकिन ये जो ओपनिंग स्टॉक है, ये जो ओपनिंग स्टॉक है दिखाई दे रहा है 1,44,000, ये तो पिछला साल से आया है ना, तो ये क्या रहेगा 10% कम रहेगा। तो हम लोग तो कॉस्ट पे लिखेंगे कुछ भी हो जाए, तो लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। बेटा जो ओपनिंग स्टॉक है ब्रैकेट में दिखाने का एग्जाम है, 1,44,000 जो है ना ये 10% कम है, ये 10% कम है। देखो ना क्या बोला है, ग्रीन से जो हाईलाइट किया है 10% कम है। 31 दिसंबर का जो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा वो 1 जनवरी का ओपनिंग स्टॉक बनेगा, तो 10% कम है, मतलब हर चीज़ 100% होता है। इसका नहीं आंसर 90 है, तो 100 कितना 100 ही होना चाहिए। तो 1,44,000 इंटू 100 बाय 90 करो, आंसर आता है 1,60,000। इसका मतलब स्टॉक कॉस्ट पे रहना चाहिए 1,60,000। आगे बढ़ते हैं, पिछला साल का परचेज कितना दिया था। देखो परचेज पहला वाला आइटम 9,38,000 का परचेज दिया, तो लिखेंगे टू परचेज, टू परचेज, टू परचेज। तो परचेज कितना लिखेंगे 9,38,000। प्रीवियस ईयर का सेल दिया हुआ है 11,60,000, तो प्रीवियस ईयर का सेल लिखेंगे 11,60,000, तो लिखेंगे बाय सेल्स। क्लियर? यस सर। लेकिन और कुछ पैराग्राफ में भी दिया था कि पिछला साल हमने गुड्स कंसाइन किया था, वो इंश्योरेंस नहीं किया तो हमारा नुकसान हो गया, तो गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट 50,000। एक नया चीज़, गुड्स आएगा तो डेबिट में लिखो, गुड्स गया तो क्रेडिट में लिखो। तो लिखेंगे किधर भी जाने तो लिखेंगे बाय स्टॉक लॉस्ट इन एक्सीडेंट, बाय स्टॉक लॉस्ट इन एक्सीडेंट, क्योंकि जब तक वो सेल नहीं तब तक तो हमारा स्टॉक ही रहता है ना।
और एक्सीडेंट हो गया था, तो कितने का नुकसान हो गया? 50,000 का नुकसान हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब वो लोग का आदत अचानक बदल गया 2012 में, स्टॉक ना 10% ज़्यादा लिखना चालू किया। हर चीज़ 100% होता है, तुम 10 ज़्यादा लिखोगे, इसका 110 लिखियो। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया देखो, 2,42,000 दिया है ना, तो लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन वो क्लोजिंग स्टॉक है ना जो 2,42,000 है, ये 10% अभी ज़्यादा है, ये 10% ज़्यादा है। तो हर चीज़ 100% होता है, ये 10 ज़्यादा है, इसका 110 है, हर चीज़ 100 ही होना चाहिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2,42,000 इंटू 100 110 करोगे तो आंसर आता है 2,20,000। सबको समझा? मैं फिर से बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ, ये बेटा ये कॉस पे हो गया, ये किस पे हो गया, ये एरो बना के लिख देता हूँ बच्चे लोग, आप ऐसा मत करना। ये किस पे हो गया? कॉस पे हो गया। ये भी किस पे हो गया बेटा? ये भी कॉस पे हो गया 100%। ये पहला अंडर वैल्यूड था, हमने उसको कॉस्ट पे लेके, ये ओवर वैल्यूड था, हमने इसको कॉस्ट में लेके। समझ गया? यस सर। तो ये तो हो गया ट्रेडिंग अकाउंट। एग्जाम में मत लिखना, आपको दिखाने के लिए बस, हाँ, आपको बताने के लिए। ये स्टेज पे हम इसको टैली करेंगे। तो टोटल क्रेडिट साइड को टोटल करो, 11,60,000 प्लस 50 प्लस 220, तो टोटल आता है 14,30,000। ये टोटल यहाँ लिखो, 14,30,000। और इस क्वेश्चन में वेजेस भी दिया था, देखो वेजेस प्रीवियस ईयर का 1 लाख, वो लिखना भूल गए थे हम लोग, तो लिखेंगे टू वेजेस, पिछला साल का वेजेस दिया था ना 1 लाख, वो अब माइनस करो तीनों खर्चा, तो जो डिफरेंस आएगा इसी को बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट, तो व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट इन दिस सिनेरियो? जीपी आता है 2,32,000। हमें ये पता लगाना है पिछला साल जीपी कितना परसेंट था। तो जीपी परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 2,32,000 डिवाइड बाय नेट सेल, नेट सेल 11,60,000 इंटू 100, आंसर विल बी इन परसेंटेज फॉर्म। तो हमें पता चला कि पिछला साल हमारा जीपी कितना परसेंट था? 20%। समझ में आया? कानून सबूत मांगता है, तो सबूत ये है कि पिछला साल हमारा जीपी कितना परसेंट था? 20% था। अब हम बनाएंगे मेमोरेंडम। तो जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, उसमें ईयर एंडिंग नहीं लिखना, लिखना कहाँ से कहाँ तक है। तो फ्रॉम 1 जनवरी 2013 से लेके कब तक बना रहे? देखो आग कब लगा था? 1 अप्रैल 2013 को आग लगा था, अप टू 1 अप्रैल 2013 पर्टिकुलर रुपीज बना देना। अब बात करते हैं स्टॉक, तो कॉस्ट पे हो गया, तो ये क्लोजिंग स्टॉक विल बिकम द नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग स्टॉक। तो ये क्लोजिंग स्टॉक अभी ओपनिंग स्टॉक बनेगा कितना? 2,20,000। ये अभी कॉस्ट पे हो गया, सुने बेटा, कॉस्ट पे हो गया। तो टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक कितना लिखेंगे? 2,20,000। अब 3 महीने के अंदर फायर लग गया, तो फायर तक का परचेज कितना दिया? 1,82,000 दिया है। फिर फायर तक का वेजेस लिखेंगे, तो लिखेंगे टू परचेज, कितना लिखेंगे? परचेज 1,82,000। यहाँ तक क्लियर? अच्छे से समझ में आ रहा है? यस सर। फायर तक का वेजेस कितना दिया था? देखो क्वेश्चन में बेटा, फायर तक का जो वेजेस है वो 18,000 है, सुन रहे हो? फायर तक का जो वेजेस है 18,000, तो वेजेस कितना लिखेंगे? 18,000। क्लियर? अब फायर तक का सेल भी दिया था हमको, तो बेटा फायर तक का सेल दिया है 2,40,000, ठीक है, वो लिखेंगे। तो फायर तक का सेल कितना लिखेंगे? 2,40,000। अब बेटा जीपी कितना परसेंट निकाले? तो ऊपर 20%, तो जीपी डायरेक्ट निकाल देंगे, तो लिखेंगे 2 जीपी, सीधा सीधा 20% निकालना है। किसके ऊपर? सेल्स के ऊपर। 20% ऑफ सेल्स, तो 2,40,000 का 20% निकालोगे तो आंसर आता है 48,000। अकाउंट टैली करने का जो भी डिफरेंस आएगा इसी को बोलेंगे स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, आप फुल फॉर्म लिख देना। टोटल करो डेबिट साइड, आता है 4,68,000, यही टोटल यहाँ लिखो, 4,68,000 माइनस 2,48,000 माइनस 2,40,000, आंसर आता है 2,28,000 इज द स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। मतलब जिस दिन आग लगा उस दिन इतना स्टॉक जल गया। अब हम लोग ये पता लगाएंगे व्हाट इज द लॉस ऑफ स्टॉक, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। तो वो यूज़ करने का स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। तो जिस दिन आग लगा था उस दिन कितना स्टॉक जल गया, अभी निकाले थे 2,28,000।
लेस सैल्वेज, इसमें से लेस करना सैल्वेज, तो सैल्वेज कितना लेस करे सर, सैल्वेज क्वेश्चन में दिया था ढूंढो। ये देखो ऊपर स्टार्टिंग में 28,000 दिया था ना, तो 28,000 बच गया हमारा। तो व्हाट इज़ द लॉस ऑफ स्टॉक, ये हमारा लॉस ऑफ स्टॉक है। तो लॉस ऑफ स्टॉक है हमारा, माइनस कर दो, आंसर आता है 2 लाख। 2 लाख का हमारा नुकसान हो गया। अब क्लेम कितना करना है, पॉइंट नंबर 2, पॉलिसी अमाउंट कम है, बताता देता हूँ। पॉलिसी अमाउंट बेटा कम है, पॉलिसी amount is less than stock on date of fire, stock on date of fire, policy amount is less than stock on date of fire, average clause will be applicable, average clause will apply, ठीक है। देयरफॉर क्लेम कितना करेंगे हम लोग, क्लेम इक्वल टू फॉर्मूला, क्लेम का फॉर्मूला क्या है बेटा, पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इनटू लॉस ऑफ स्टॉक, व्हाट इज द पॉलिसी अमाउंट, 1,71,000, याद करो क्वेश्चन का स्टार्टिंग में दिया था। स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 2,28,000 इनटू लॉस ऑफ स्टॉक, व्हाट इज द लॉस ऑफ स्टॉक, 2 लाख का लॉस हुआ था सैलरी लेस करने के बाद, तो इतना आपको क्लेम मिले, कितना क्लेम मिलेगा, 1,50,000। प्रॉब्लम कंप्लीटेड। एज्यूम करता हूँ समझ में आया। खास क्या था स्टॉक जो था ना, अंडर वैल्यू भी था, ओवर वैल्यूड था। तो जो ओपनिंग स्टॉक था अंडर वैल्यूड था, हमने उसको कॉस्ट पे लेके आया। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था, उसको हमने कॉस्ट पे लाया। ये क्लोजिंग स्टॉक बना नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग स्टॉक, परचेज वेजेस लिखा, जीपी 20% था, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर आया, लॉस ऑफ स्टॉक निकाले 2 लाख का हुआ है, और पॉलिसी अमाउंट इज लेस देन स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, क्योंकि पॉलिसी अमाउंट कितना है देखो, तो यहाँ थोड़ा मिस्टेक था बेटा, पॉलिसी अमाउंट 1,71,000 था, देखो पॉलिसी अमाउंट 1,71,000 डिवाइड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर कितना, 2,28,000 इंटू लॉस ऑफ स्टॉक, तो हमारा क्लेम आएगा 1,50,000। ओके, एज्यूम करता हूँ समझ में आया। क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।